बदले की आग में जल रही कोलकाता ने मचाई ऐसी घातक तबाही, धुआं धुआं हो गई दिल्ली की टीम। कोलकाता के दो शेरों ने बजा दिया दिल्ली के गेंदबाजों का बीन, झूमने लगे किंग खान। कोलकाता ने तोड़ दिया दिल्ली का घमंड, दिल्ली एक्सप्रेस को जीत की पटरी से नीचे उतारा। फिल साल्ट ने 3 ओवर में निकाली दिल्ली की बर्बादी, फेल हो गया पंत का हरदाव। मैच शुरू होने से पहले ही पंत से हो गई थी बड़ी गलती, लेकिन फिर खराब बल्लेबाजी ने दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन जीत के बाद भी क्यों भड़का किंग खान का गुस्सा। मैच दिल्ली हारी और मैच के बाद ऋषभ पंत मैदान पर ही बेदम होकर बैठ गए। अपनी गलती पर ऋषभ पंत पछता रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऋषभ पंत लगातार कई मैच से हीरो बन गए थे। जिस तरह की कामयाबी उन्होंने अपनी कप्तानी में दिल्ली को जीत दिलाकर दर्ज कराई थी, हर कोई कह रहा था कि ऋषभ पंत का तोड़ किसी दूसरी टीम के पास नहीं है। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरह की गलती ऋषभ पंत ने की, उनकी गलतियों की वजह से ही कोलकाता नाइट राइडर इस मुकाबले में बहुत आसानी से जीत गई। ये मुकाबला कोलकाता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन दिल्ली के लिए करो या मरो का था, क्योंकि पॉइंट टेबल में उसे ऊपर जाने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना था। मगर दिल्ली के तिलिस्म को कोलकाता नाइट राइडर के शेरों ने तोड़ दिया। लगातार दिल्ली 2 मुकाबले जीतकर आगे बढ़ रही थी, मगर कोलकाता ने उसकी जीत की गाड़ी को पटरी से उतार दिया और अब दिल्ली एक बार फिर से मुश्किल में फंस गई है। इस मुकाबले में ऋषभ पंत से क्या कुछ गलतियां हुई और क्यों दिल्ली इतनी बुरी तरह से मात खा गई, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत ने जो गलती की वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना था। कोलकाता के मैदान पर इतिहास रहा है कि जब भी कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है, मगर इसके बावजूद ऋषभ पंत ने वही गलती की और टॉस जीतने के बावजूद उन्होंने तुरंत बल्लेबाजी चुन ली। बल्लेबाजी चुननी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह का खेल इस बार दिल्ली की तरफ से दिखाया गया, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली मैदान पर जीतने के लिए उतरी हो। दिल्ली को उम्मीद थी कि ओपनर इस बार भी कमाल करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी शॉ सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि 12 रन बनाकर जैक फ्रेजर मैकगर्थ भी पवेलियन की राह देखते बने। जैक से काफी ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि वो लगातार अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन जब ओपनिंग पर ही काले बादल आए तो दिल्ली की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। ऋषभ पंत ने कुछ हद तक कप्तानी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी दूसरे छोर से गिर रहे विकेट की वजह से परेशान हो गए और एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में सिर्फ 27 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इसके बाद कुलदीप यादव ने 35 रन की पारी खेलकर किसी तरह दिल्ली के स्कोर को 153 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन कोलकाता जैसी घातक टीम के आगे इतना स्कोर ज्यादा नहीं था। जैसे ही फिल साल्ट मैदान पर उतरे, उन्होंने धुआंधार तरीके से अपनी बल्लेबाजी शुरू की और पहले पावर प्ले में ही दिल्ली की मुट्ठी से मैच को अपने नाम कर लिया। साल्ट ने घातक बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में धुआंधार 68 रनों की पारी खेली, जबकि सुनील नरेन इस मुकाबले में 15 रन बना सके। इस मुकाबले में जहां सबसे पहले बल्लेबाजी दिल्ली के लिए अच्छी नहीं रही, वहीं जब बारी गेंदबाजी की आई तो तेज गेंदबाजों ने निराश किया। हालांकि अक्षर पटेल ने कुछ हद तक अच्छी गेंदबाजी की और दोनों ओपनर को आउट किया, मगर रन स्कोर बोर्ड पर इतने कम थे कि कोई भी कोशिश दिल्ली की हार को टाल नहीं पाई। इस मुकाबले में खराब फील्डिंग भी दिल्ली की तरफ से देखने को मिली। शुरुआत में ही फिल साल्ट का कैच छूटा और उन्होंने तगड़ी पारी खेलकर दिल्ली को इस मुकाबले में हार की दहलीज तक पहुंचा दिया। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो कोलकाता की तरफ से इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने काफी ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसकी वजह से दिल्ली की कमर टूट गई। इस मुकाबले में जीत के साथ कोलकाता ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और पॉइंट टेबल में ऊपर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली के लिए मुश्किल बढ़ गई। जिस तरह का प्रदर्शन कोलकाता की तरफ से किया जा रहा है, क्रिकेट के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस बार कोलकाता चैंपियन बन सकती है। आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर